ये साल देश के लिए चुनौतियों से भरा रहा। भारत को चीन और पाकिस्तान से सीमा पर दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी डामाडोल है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही है। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, लेकिन कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंस ईयर 2021-22 का बजट पेश करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। ये बजट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बीच तैयार किया गया है। ऐसे में बजट 2021-22 को लेकर क्या उम्मीदें हो सकती हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर संजय जैन, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंटरनेशनल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, साथ ही बिजनेस एडवाइजर भी है। हेलो सर। हेलो सर, ये पोस्ट कोविड बजट है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मिडिल क्लास ज्यादा इफेक्ट हुआ है। हालांकि इम्पैक्ट तो अमीरों पर भी पड़ा है, लेकिन उन्होंने इस चीज को थोड़ा पार कर लिया। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड बजट में मिडिल क्लास को फाइनेंस मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? देखिए, ये बड़ी एक वैश्विक समस्या से हम झेल रहे हैं, हिंदुस्तान भी उसका एक पार्ट है। और कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो सामने आई हैं लोगों के, मिडिल क्लास के खास तौर से, वो ये हैं कि लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, या नौकरी में जो उन्हें तनख्वाह मिला करती थी उन तनख्वाहों को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने आधा कर दिया, कुछ लोगों ने 60% दी, कुछ लोगों ने 70% दी। तो उन लोगों का जो कैश फ्लो था, जो उनकी एक्सपेंडिचर का जो स्रोत था, वो कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के कुछ खर्चे उनके मेडिकल के ऊपर और उनके जो दूसरे हिडन जो एक्सपेंसेस उस टाइम हुए काम धंधा ना करने की वजह से, वो बढ़ गए। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ, बहुत अच्छा कल्चर था, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बिजली भी अपनी खर्च करनी पड़ी, टेलीफोन का खर्चा भी अपना करना पड़ा, और घर में रहते हुए काम करना किया तो कुछ ना कुछ खाना पीना, चाय पानी, ये सब करना पड़ा। तो ये सब देखते हुए कुछ खर्चे थोड़े से बढ़ भी गए। तो मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशन जो है माननीय वित्त मंत्री से है इस बार, वो ये है कि जो उनकी आय का स्रोत है, उस आय के स्रोत को कुछ बढ़ाएं किसी तरीके से, चाहे वो करों में छूट कर दे के बढ़ाएं या कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स इस तरीके से दिए जाएं जिसमें कि कुछ लोन्स या कुछ इस तरीके की सब्सिडीज उनको मिले मिडिल क्लास को खास तौर से। क्योंकि बहुत बड़े जो व्यापारी है, जो बहुत बड़े हाई नेटवर्थ इनकम के ग्रुप हैं, उन लोगों को दाल रोटी की समस्या नहीं है या रोजमर्रा का खर्चा करने की समस्या नहीं है। जैसे मेडिकल का खर्चा इतना बढ़ गया, अब मान लीजिए किसी परिवार में किसी 1 या 2 व्यक्ति को कोविड हुआ, तो आज की डेट में कोविड का प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा खर्चा है। अब वो बेचारा खर्चा वो कहाँ से करे? उसके लिए एक तो उसकी तनख्वाह कम हो गई, दूसरी चीज उसका जो पहला पैसा था वो रुक गया, और मेडिकल में उतना उसका या तो इंश्योरेंस नहीं था या था ही नहीं। तो वो सब चीजें स्थिति से सुलटने के लिए उसके हाथ में पैसा चाहिए। अब पैसा उसके पास आएगा कहाँ से? या तो सरकार किसी तरीके से देगी। सरकार ऐसे ही दे सकती है कि या तो उसके जो कर वो देता है, जो टैक्स देता है, उसमें कुछ छूट करे, या कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं उसमें कुछ छूट आए। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी इस विषय में जरूर सोच रही होंगी और सोच भी रही हैं, और इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की बेनिफिट्स मिडिल क्लास को आएंगे जिससे उनके हाथ में कुछ क्रय शक्ति बढ़ जाए उनकी, जिससे कि वो इन सब समस्याओं से जूझ सके।